आज हम करने वाले हैं सबसे बड़ी चर्चा पर एक नई बात जो अब बहुत दौर चल रहा है। पत्नी मार रही हैं अपने पतियों का खून कर रही हैं नए नए तरीक़ों से। तो क्यों कर रही हैं वो, ऐसा क्या वजह है इसकी, ये सारी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पत्नी ने पति की बलि 20 साल बस 20 लाख रुपए के लिए एक पत्नी अपने पति का खून कर रही है। घोर कलयुग चल रहा है। ये जो है ये बहुत गलत बात है। क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ सारी बहनों से कि जिन्होंने अपने पति का आज तक खून किया है उन्हें क्या मिला है सिवाय जेल की हवाओं के पीछे। और मान लो तुम्हारे जो दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है, अरे तुम उनके पापा का खून कर देती हो, उन एक बच्चे से उसके पिता को छीन लेती हो इसलिए क्योंकि तुम किसी और से प्यार करती हो या तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी हैं। तो ये आपकी बहुत गलत बात है। समाज आपको क्या बोलेगा और आपके घर वाले आपको, जेल आपको मिलता क्या है? ना तो वो प्यार आपको मिलता है और ना ही वो परिवार आपको मिलता है, ना ही समाज में कोई आपको इज्जत मिल पाती है। और जो आपकी खुद की एक औलाद होती है उसे भी समाज में क्या कहेंगे सब। तो और वैसे भी इस पे समाज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे रामपुर में शादी से पहले ही दूल्हा के प्रेमी ने कर दिया दूल्हे की हत्या। तो बताओ ऐसे कांड जो आप करवा रही हो या खुद अपने हाथों से कर रही हो, ये अच्छी बात है क्या? पति को बेरहमी से मार डाला, बताओ ड्रम में। ये सब क्या है? अरे आप एक लड़की हो, देश का भविष्य हो, एक दूसरी जान को जन्म देने वाली हो। अगर आप ये काम करोगी तो देश कैसे चलेगा? और आप अभी देखो शादी से पहले ही बनाए थे। इन्होंने तो शादी से पहले ही इनकी अभी शादी हुई थी, इन्हें क्या मिला? कितना झूठ बोला अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, पति के साथ हनीमून पर जाके इन्होंने, और उसे मार डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपने प्रेमी से प्यार करती थी। अरे अगर आप किसी से प्यार ही करती हो तो शादी मत करो, और शादी कर रही हो तो उसे निभा लो, क्योंकि प्यार इंसान से नहीं उसकी आदतों से किया जाता है। अगर आप ये सोचती हो कि किसी का प्यार के लिए आप किसी का खून कर रही हो तो वो आपका प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि आपका प्यार कभी आपको गलत काम करने ही नहीं देगा और ना आपका गलत काम में कभी साथ देगा। अगर वो आपसे प्यार करता है, आपका सम्मान करता है, तो वो आपसे शादी से पहले ही आपकी पूरी कोशिश करेगा। तो सोनम रघुवंशी, राज रघुवंशी ने अपने पति की हत्या इतनी बेरहमी से की थी। क्या मिला इन्हें अपने पति की हत्या करके? कुछ हासिल हुआ इन्हें? अब जेल की सलाखों के पीछे रहेंगी। मैं लड़कियों से एक ही मेरी विनती है कि ऐसा मत करो। आप हमारे देश का भविष्य हो और लड़के भी हमारे देश का भविष्य है। आप ऐसा करोगी तो आगे को कोई लड़का किसी लड़की पे, एक पति अपनी पत्नी पर, एक माँ अपने बच्चा अपनी माँ पे कभी भरोसा नहीं कर पाएगा, और सास अपनी बहू पे, ससुर अपनी बहू पे कभी भरोसा नहीं कर पाएगा। तो मैं उन सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ जो मेरी वीडियो देख रही हैं कि इन सब को आपको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और इन जैसी महिलाओं को एक सबक देना चाहिए कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया। पति की हत्या करने के लिए मुस्कान ने रचा था खौफनाक प्लान। देखिए मुस्कान जो है, जो इसने अभी अपने पति का खून किया था, एक जो भी इसका बताती है, अरे आपकी शादी हो चुकी है तो दूसरे तुम इंसान से कनेक्शन रख ही क्यों रही हो? सबसे बड़ी बात है ये। और रख भी रही हो तो तुम किसी की हत्या क्यों कर रही हो? जब तुम किसी इंसान को सज़ा नहीं दे सकती, कुछ सज़ा देना अलग बात होता है लेकिन किसी की जान लेना बहुत अलग बात होता है। इतनी पाप मत करो कि तुम्हें भगवान भी माफ़ ना करे। तो मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ, भगवान के लिए ये सारा दौर ख़त्म कर दीजिए। जो लड़की ऐसा सोचती है अपने पति का खून कर दिया, ऐसा मत करो। आप हमारे देश का भविष्य हो। लड़कियों के लिए हमारा देश इतना करता है, आप क्यों उनका नाम गिराने पे लगी पड़ी हो? आप जैसी लड़कियों की वजह से अच्छी लड़कियों को भी सब शक की निगाह से देखने लगे हैं। अब शबनम अली ने क्यों लिया था पूरे परिवार की जान? शबनम अली ने भी एक लड़के से प्यार कर ले ली थी अपने पूरे परिवार की जान, इनका एक बच्चा भी था इन्होंने उसे जेल में ही जन्म दिया। अब उसकी परवरिश सोचो कैसे हो रही होगी शबनम ने ऐसा किया तो आप शबनम क्यों बन रही हो? सब लोग आप शबनम मत बनो और ये सारी बातें ख़त्म करो और हमारे देश को एक नया भविष्य दो।